हाय एवरीवन, आई एम यशनवी और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्मेंटेशन के बारे में कि फर्मेंटेशन क्या होता है। जब भी हम बायोलॉजी पढ़ती हैं तो ये टर्म्स उसमें ज़रूर आता है। आज हम इसी टर्म को अच्छे से समझेंगे और फर्मेंटेड फूड कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं इंडियन फर्मेंटेड फूड्स, भारत के फर्मेंटेड फूड्स जो फ्रॉम वैदिक पीरियड टू मॉडर्न टाइम्स वैदिक पीरियड से अब तक का जो टाइम है उसमें कौन कौन से फर्मेंटेड फूड्स आए उन सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड द फर्मेंटेशन। अब हम समझ लेते हैं कि फर्मेंटेशन क्या होता है। अब मैं आपको एग्जांपल दे के बताती हूँ कि मैंने मिल्क लिया और उससे मुझे कर्ड बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा स्टार्टर ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम उसमें थोड़ा सा पुराना दही डालते हैं तो दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो हम मिल्क में डाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम जब हम मिल्क को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि वो पूरा दही में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमने स्टार्टर डाला उसमें हम लैक्टोबैसिलस मिल्क में डाल रहे हैं, उससे वहां पर वो मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज शुगर को खा रहे हैं लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करने से वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या प्रोसेस हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने फूड में जो शुगर प्रेजेंट है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मिल्क में कौन सी शुगर प्रेजेंट थी, लैक्टोज, है ना। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उन्होंने लैक्टोज उसको ब्रेक डाउन कर दिया और सिंपलर फॉर्म में, और उसने एसिड का फॉर्मेशन किया, मतलब फर्मेंटेशन करके एसिड का फॉर्मेशन किया और वो मेरा मिल्क था वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब फर्मेंटेशन की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। फर्मेंटेशन इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरली हो रही है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। वेयर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां पर छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, फंजाई, ये सारे यूज होते हैं। ब्रेक डाउन सुगर्स एंड न्यूट्रिएंट्स। बैक्टीरिया, ईस्ट और फंजाई क्या करती है, ब्रेक डाउन कर देते हैं सुगर्स को एंड न्यूट्रिएंट्स इन फूड। जो शुगर और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है फूड में जैसे प्रोटीन हो गया, है ना, इनको क्या कर देती है, इनका ब्रेक डाउन कर देती है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट sugars to into acids, gases, alcohol, transforming the food character। फर्मेंटेशन एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, फंजाई हो गई, ये सारे फूड में प्रेजेंट जो शुगर है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है एसिड्स में, गैसेस में, अल्कोहल में। इसी प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ, फर्मेंटेशन बोलती हूँ। अब शुगर का मतलब यहाँ पर चीनी नहीं है, जो हम खाने में खाते हैं वो चीनी नहीं है। शुगर्स का मतलब है जैसे हम कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। सिंपली समझे तो सिंपलर शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर में मेरा स्टार्च वगैरह आ जाते हैं, सिंपलर में आ जाते हैं फ्रक्टोज, लैक्टोज एंड ग्लूकोज, ये सारी सिंपलर में आ जाते हैं। तो ये सिंपलर शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है। यदि किसी फूड में कॉम्प्लेक्स शुगर प्रेजेंट हो, स्टार्च प्रेजेंट हो, तो सबसे पहले वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो भी तो सिंपलर शुगर्स की कॉम्बिनेशन से बनी है ना। तो सबसे पहले वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। उसके बाद जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो वहां पर
ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो वर्क करेंगे और उनको और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और उनका पूरा उनका नेचर चेंज कर देंगे, उनका कैरेक्टर चेंज कर देंगे, उनका टेक्सचर चेंज कर देंगे, उनका टेस्ट चेंज कर देंगे। इसी प्रोसेस को मैं फर्मेंटेशन बोलूंगी। समझे? This ancient method was used thousands of years ago, long before people understand microorganisms. ये मेथड्स बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, जब लोग ये जानते भी नहीं थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। It serves multiple purpose, preserving food for longer periods, making food tastier and more nutritious. जो एंशियंट टाइम में जो लोग थे वो चीजों को ऑब्जर्व करते थे, है ना। उन्हें नहीं पता था कि साइंटिफिकली ये चीजें क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उन्होंने नहीं देखे। लेकिन उन्होंने अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग चीजें डिस्कवर कर ली, जैसे उन्हें अपना खाना जल्दी खराब नहीं करना था। प्रिजर्विंग फूड फॉर लॉन्गर पीरियड्स, उन्होंने फर्मेंटेशन का यूज किया इसमें। उन्हें अपना भोजन बहुत टेस्टी बनाना था, उन्हें फर्मेंटेशन का यूज किया। एंड वो न्यूट्रियस, फर्मेंटेशन से उसमें न्यूट्रिशनल क्वांटिटीज बढ़ जाती हैं। उन्हें कुछ टेस्टी खाना था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने फर्मेंटेशन कर लिया, उसका उनका टेक्सचर चेंज हो गया, फ्लेवर्स चेंज हो गए, एंड प्रोड्यूसिंग बीवरेजेस एंड मेडिसिनल प्रिपरेशंस। ठीक है, उन्हें पर्टिकुलर चीजें नहीं पता था कि फर्मेंटेशन साइंटिफिकली क्या चीजें होती है ये। उन्होंने अपने अलग अलग पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए और धीरे धीरे इसी से हमारी शुरुआत हुई और बाद में ये सब चीजें साइंटिफिकली हमें बताई गई। ठीक है, की ट्रांसफॉर्मेशन, फर्मेंटेशन से क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले फूड की सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। सेकंड, इनहेंस न्यूट्रिशन, फूड में जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट है इनहेंस हो जाते हैं। बेटर डाइजेस्टिबिलिटी, खाना आसानी से पच जाता है क्योंकि वो पहले ही सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। न्यू फ्लेवर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। वाई फर्मेंटेशन मैटर्स इन इंडिया, फर्मेंटेशन क्यों जरूरी है। फर्मेंटेशन भारत में फर्मेंटेशन किस तरीके से जरूरी है या उसका फर्मेंटेशन कैसे मैटर करती है। वाई फर्मेंटेशन मैटर्स इन इंडिया, religious significance, integral part of rituals, ceremonies। कुछ ceremonies rituals ऐसे होते थे जहां पर fermented foods का यूज किया जाता था। आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन, आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन बनाई गई जिसमें फर्मेंटेशन एक महत्वपूर्ण प्रोसेस थी जिसके द्वारा हमने मेडिसिन बनाई। डेली डाइट में खाने वाली चीजें भी इसमें ऐड हो गई। प्रोसेसेस के द्वारा ऐसी चीजें बनाई जाती थी जो हम अपनी डेली डाइट में खा सकते हैं। सोशल गैदरिंग, जहाँ पर भी कोई फंक्शंस होते थे, लोग आते थे, मिलते थे और ड्रिंक्स पीते थे, वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनी है ना। एंशियंट टेक्स्ट लाइक ऋग्वेद, अथर्ववेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता document fermented items used thousands of years ago, establishing Indians' deep connection with the transformative process। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में फर्मेंटेड प्रोसेसेस का जिक्र किया गया है, फर्मेंटेड फूड का जिक्र किया गया है। अब वैदिक ईरा ऑफ फर्मेंटेड फूड्स, वैदिक काल में कौन कौन से फर्मेंटेड फूड्स थे उनको पढ़ लेते हैं। इसका ये टाइम है। ठीक है, द वैदिक ईरा मेक्स द easiest systematic use of fermented food. These were prepared using natural or wild fermentations. वैदिक समय में फर्मेंटेड फूड्स का यूज किया जाता था, वो इनको नेचुरली बनाते थे वाइल्ड फर्मेंटेशन के द्वारा। वेयर इन्वायरमेंटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरीड आउट द प्रोसेस, जहां पर नेचुरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस करते थे। These practices was deeply intertwined
with religious rituals, daily sustenance and Ayurvedic healing traditions. ठीक है। अब मैं बात कर लूँ वाइल्ड फर्मेंटेशन क्या होती है, नेचुरली किस तरीके से, जैसे मुझे कोई भी चीज उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस करवानी है, तो मैं उसको सबसे पहले, कोई भी चीज है मैं उसको एक बर्तन में रखूंगी, उसको अ, अच्छे से क्लीन, बर्तन को क्लीन करके उसमें अपना जो भी चीज है वो डालूंगी, उसके बाद उसको थोड़ा सा कवर कर दूंगी, इतना कवर करूंगी कि इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जा सके, है ना। पूरा नहीं खोलूंगी वरना खराब हो जाएगी वो चीज। तो नेचर में जो मेरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो उस बर्तन में आके फर्मेंटेशन प्रोसेस करेंगे। नेचुरली जो लैक्टोबैसिलस, नेचुरली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर ईस्ट, ये सारी चीजें फर्मेंटेशन कराती हैं। अब ये नहीं कि मैं उस चीज को कहीं पर भी रख दूं, मैं ऐसे एरिया में रखूंगी जहां पर मुझे लगता है कि वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कि जहां पर ईस्ट है प्रेजेंट है, ये सारी होती है वाइल्ड फर्मेंटेशन, है ना। और आगे पढ़ लेंगे अभी धीरे धीरे। The practices were deeply intertwined with religious ritual, daily sustenance, and Ayurvedic healing. फर्स्ट बेस्ड ऑन नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेचर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनसे फर्मेंटेशन कराना इज वाइल्ड फर्मेंटेशन यूजिंग इन्वायरमेंटल माइक्रोब्स। मल्टीपर्पज यूज, फूड, मेडिसिन एंड रिचुअल्स, तीनों जगह में इसका यूज होता है। कोर इंग्रेडिएंट्स, कोर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से ज्यादातर किस किस चीज से बनते हैं, डेयरी, ग्रेन्स, प्लांट्स, दूध वाला जो प्रोडक्ट है, अनाज है, पौधे हैं, ठीक है। लाइफ एंड हेल्थ सेंट्रल टू डेली लाइफ एंड वेलबींग। सेक्रेड ड्रिंक्स ऑफ द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में कौन कौन सी ड्रिंक्स थी, सबसे पहले शोमा, शूरा एंड दही। सोर्स कहाँ, इस शोमा को किस वेद में बताया गया था, ऋग्वेद में इसका जिक्र था, ठीक है। और शूरा का सोर्स क्या है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, दही का चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ठीक है। सोमा क्या है, अ मिस्टीरियस सैक्रेड ड्रिंक्स ऑफर टू गॉड्स ड्यूरिंग रिचुअल्स। ये एक मिस्टीरियस ड्रिंक है जो भगवान को चढ़ाई जाती थी रिचुअल्स के टाइम। प्रीस्ट कंज्यूम इट ड्यूरिंग सेरेमनीज, जो पंडित होते थे वो इसको पीते थे सेरेमनीज के टाइम, ठीक है। लाइकली प्रिपेयर फ्रॉम इफेट्रा और मेडिसिनल हर्ब्स, ये प्लांट है। और मेडिसिनल हर्ब्स, देखो इसका प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स हमें पता नहीं था, इसलिए इसको मिस्टीरियस ड्रिंक बताया गया है। लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि ये इफिड्रा एक प्लांट होता है और कुछ मेडिसिनल हर्ब्स होती है, और इनके इनके द्वारा इनमें फर्मेंटेशन करा के ये ड्रिंक बनी है। फर्मेंटेशन किसके द्वारा कराई गई, वाइल्ड ईस्ट, लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया। ये माना गया, साइंटिस्ट ने जब बाद में इनको पढ़ा तो उन्होंने माना कि इन सारी चीजों से ये बनाई गई होगी। लेकिन हम बोले कि प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं तो वो हमें नहीं पता। सिंबलाइज्ड प्योरिटी एंड डिवाइन, इसको बहुत पवित्र मानते थे, दिव्य मानते थे, और कनेक्शन कंसीडर्स एनर्जीज एंड मेडिसिनल, ठीक है। अब बात करते हैं हम शिवरा and alcohol beverages made from cereal grains like barley और rice। ये अल्कोहलिक है, ठीक है, किससे बनी होती है, मेड फ्रॉम सीरियल ग्रेन्स लाइक बार्ले, राइस, सिमिलर टू टोडी, हैंडी, चा, चंग और लोकल राइस बियर, ठीक है। फर्मेंटेड यूजिंग किनवा एंड एंशियंट स्टार्टर कल्चर, फंगस एज ईस्ट यूज्ड इन रिचुअल्स एंड सोशल फंक्शन। ये हमारी किससे बनाई जाती थी, बार्ली, राइस, इन सारी चीजों से। और इसमें फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता था, मेरा फंजाइज के द्वारा, है ना, ईस्ट के द्वारा, ठीक है। दही की बात करें, सोर्स क्या है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। अब फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट सिमिलर टू मॉडर्न कर्ड्स, मॉडर्न टाइम में जो कर्ड थी, दही है, उसी से एकदम सिमिलर है। रिच इन प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स में रिच था। और हाँ, अगर आपको प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक वाला लेक्चर देखना है तो मेरे चैनल पर डला है,
इस लेक्चर से पहले ही मैंने अपलोड किया है, तो वॉच उसको देख लेना, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। मेनली फर्मेंटेड बाय लैक्टोबैसिलस, ये किसके द्वारा फर्मेंटेड किया जाता है? लैक्टोबैसिलस के द्वारा। इम्प्रूव डाइजेशन, हेल्प क्या करता है? डाइजेशन। स्ट्रेंथ इम्यूनिटीज, इम्यूनिटी बढ़ाता है। यूज इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड पंचकर्मा ट्रीटमेंट, पंचकर्मा जो ट्रीटमेंट होता है उसमें इनका यूज किया जाता है। बॉडी को डिटॉक्स करने में भी दही यूज होती है। अदर वैदिक फर्मेंटेड प्रोडक्ट, वैदिक टाइम में और कौन कौन से फर्मेंटेड प्रोडक्ट थे वो भी देख लेते हैं। तकरा, दैट इज बटर मिल्क मेड फ्रॉम कर्ड, ये दही से बनाया जाता था एलएबी फर्मेंटेशन के द्वारा। कूलिंग ड्रिंक है, बॉडी को ठंडा रखती है। दैट एड्स डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करती है। और किसी को एसिडिटी और ब्लोटिंग है तो उसमें भी मदद करती है। परिश्रुत और किलाल, परिश्रुत ड्रिंक मेड फ्रॉम फर्मेंटेड फ्लावर्स और ग्रासेस से बनी होती है। लाल स्वीट फर्मेंटेड सीरियल ड्रिंक, ठीक है। बोथ नेचुरली फर्मेंटेड बाय वाइल्ड माइक्रो ऑर्गेनिम्स फॉर मेडिसिनल एंड रिचुअल पर्पसेस। एक ये हमारा मशारा, fermented drinks made from rice and species kept for 3 days। इसमें क्या होता है? राइस और स्पाइसेस 3 दिन तक रखे जाते हैं। उसके बाद उसमें एलएबी और वाइल्ड ईस्ट से फर्मेंटेशन किया जाता है। गुड फॉर डाइजेशन, लाइट एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। अब वैदिक टाइम के बाद पोस्ट वैदिक टू मेडिएवल डेवलपमेंट्स, उसमें क्या क्या फूड्स थे वो भी हम पढ़ लेते हैं। आफ्टर द वैदिक पीरियड फर्मेंटेशन प्रैक्टिस एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली, वैदिक पीरियड्स के बाद फर्मेंटेशन प्रैक्टिसेस और लोग उनको जानने लगे और अलग अलग तरीके से उनको करने लगे। न्यू रेसिपीज डेवलप, नई रेसिपीज डेवलप हुई, ठीक है। डिफरेंट रीजन्स अकॉर्डिंग टू लोकल कल्चर, क्लाइमेट्स और अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स, हर व्यक्ति ने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग फर्मेंटेशंस की, अलग अलग रेसिपीज निकाली। दिस era show the emergence of many staples that remain popular today. South India staples being developing, 1000 CE regional variation emerge, स्टेबलाइजमेंट और मॉडर्न फूड्स। अब मैं देख लेती हूँ पोस्ट में वैदिक में मेरा कौन कौन से फूड है। ज्यादातर साउथ इंडियन फर्मेंटेशन इनोवेशन, साउथ इंडिया में ज्यादातर इन चीजों का फर्मेंटेशन हुआ, ये नई नई रेसिपीज डेवलप हुई। दैट इज इडली, डोसा एंड कांजी, है ना। साउथ इंडिया में कौन कौन सी फर्मेंटेशन इनोवेशंस हुए? दैट इज इडली, डोसा, कांजी। इडली में क्या होता है? राइस और उड़द दाल को बैटर बना के पूरी रात उसको छोड़ दिया जाता है और उसमें एलएबी एंड इसका फर्मेंटेशन होता है, आसान होता है डाइजेशन में, गुड फॉर गट, गट के लिए अच्छा रहता है और रिच इन न्यूट्रिएंट्स। डोसा में सिमिलर होता है इडली बट कुक्ड एज अ थिन क्रिस्पी पैनकेक, फर्मेंटेड ओवरनाइट, लाइट ऑन द स्टमक, प्रोबायोटिक्स, ठीक है। कांजी प्रोबायोटिक ड्रिंक, ये किससे बनी होती है? ब्लैक कैरेट से, बीटरूट से, मस्टर्ड सीड से। वाटर डोमिनेटेड बाय एलएबी बैक्टीरिया होते हैं, हाई इन विटामिन सी, इंप्रूव डाइजेशन। नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या थे फर्मेंटेड फूड्स? नॉर्थ ईस्ट एंड मॉडर्न फर्मेंटेड फूड्स। नॉर्थ ईस्ट में और मॉडर्न फर्मेंटेड फूड कौन से थे ये देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में था हैंतक, मणिपुर एंड टंगरीम मेघालय, ये आर फर्मेंटेड फिश, ये फर्मेंटेड फिश है एंड बेम्बू सूट्स, ठीक है। रिच इन प्रोटीन, एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्राइबल डाइट, ये क्या मछली को फर्मेंटेड किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर ये चीजें होती हैं, ठीक है। मछली को कैसे फर्मेंट करते हैं, थोड़ा बहुत प्रोसेस आप जान लीजिए। सबसे पहले मछली को क्या है, कुछ दिनों के लिए कुछ टाइम के लिए ड्राई किया जाता है उसको कट करके, ठीक है। उसके बाद उसमें राइस इन प्रोटीन एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्राइबल डाइट विथ स्ट्रॉन्ग कल्चर, इसके बाद उसमें एलएबी एंड बेसिलस
स्पीसीज का फर्मेंटेशन कराया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मॉडर्न डेयरी फर्मेंट्स, मॉडर्न टाइम में कौन कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स थे जिसमें फर्मेंटेशन होती थी? जैसे दही हो गया, लस्सी हो गया, श्रीखंड हो गया, और ये नाम लिखें, लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशंस और स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेन्स यूज होते थे, एलएवी एंड ईस्ट। ठीक है, इसमें श्रीखंड में फर्मेंटेड कर्ड्स हाई प्रोटीन, गुड फॉर बॉन्स। सीरियल एंड लेग्यूम फर्मेंट्स, जैसे ढोकला हो गया, अम्बली हो गया, और ये हमारा पूतो हो गया। इसमें ढोकला में कौन कौन क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करती थी? लुकोनोस्टॉक एंड ईस्ट। ठीक है, अम्बली में एलएवी एंड एलएबी यूज होता था, और पूटो में ल्यूकोनोस्टॉक एंड मिसेंट्रियोइड्स। ठीक है, ये सारी चीजें। बेनिफिट्स ऑफ फ्यूचर आउटलुक, फर्मेंटेशन का बेनिफिट्स क्या क्या है और चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। ठीक है, फर्मेंटेशन का बेनिफिट्स फर्स्ट है इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इनहांस्ड न्यूट्रिशन, जब वो अपने फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उनका न्यूट्रिशनल वैल्यूज इंक्रीज कर देता है। उसमें B12, फॉलिक एसिड, विटामिन सी की मात्रा इंक्रीज कर देता है। ठीक है, नेचुरल प्रिजर्वेशन, उससे हम खाने को जल्दी ना खराब होने से बचा सकते हैं, और ये खाना खाने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। सस्टेनेबल लोकल इंग्रेडिएंट्स, हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं उन्हीं चीज़ों से फर्मेंटेशन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी मशीनों का यूज़ नहीं होता, या कोई बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं होता। चैलेंजेस क्या क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशंस, मतलब अलग अलग लोकेशन के हिसाब से उन चीज़ों का टेस्ट चेंज हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उनके इन्वायरमेंट, उनके नेचर में किस टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। अलग अलग स्ट्रेन के प्रेजेंट हो सकते हैं तो उनका चेंज थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। सोर्स सेल्फ लाइफ, हर फूड प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। कभी कभी हमें फर्मेंटेशन करने के बाद भोजन को सही रखने के लिए हमें फ्रिज में खाना रखना पड़ता है ना। कंटामिनेशन रिस्क, कभी कभी अगर हमने गलत तरीके से फर्मेंटेशन प्रोसेस की तो जो हमारा भोजन है वो खराब भी हो सकता है, कंटामिनेशन हो सकते हैं, और अगर हम उसको खा लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ठीक है, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, अब आज के ज़माने में हम पुरानी जो फर्मेंटेशन पिछले समय में किस तरीके से किया जाता था वो हम भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, लिमिटेड रिसर्च, फर्मेंटेड फूड पे आजकल ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, एकदम लिमिटेड रिसर्चेज है। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हो गए। Indian fermented foods connect religious culture, medicines, and culinary traditions. Modern science support their health benefits, making them powerful components of India's diet with high potential for future health and commercial applications. So, this is our fermented food and fermentation topic. I hope you like this video. अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा, और आगे किसी भी टॉपिक्स के लिए लेक्चर चाहिए तो वो भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।